अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वाइड। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर कोर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, टेंसेस, आर्टिकल, मॉडल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंक्चुएशन एंड कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स। ये सारे टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं एंड देन वन बाय वन हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। हर टॉपिक पे एक वीडियो होगी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कॉन्सेप्ट्स को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश की है क्योंकि हम डेप्थ में नहीं जा रहे। हमारा मेन एम ये है कि हम कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज लें, कि हमें डेप्थ में नहीं जाना। डिस्कस करते हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम इसको उर्दू में बोलें तो ये है कलाम के हिस्से या फिर कलाम के अज्जा। अब जो भी बातें मैं कर रही हूँ, जो भी बातें आप करते हैं और जो कुछ हम लिखते हैं, उन सभी में वो वर्ड्स यूज हुए होते हैं जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, ये सब नाउन है। जो हम काम करते हैं वो वर्ब है। कैसे काम करते हैं, कौन से टाइम पे करते हैं, ये सारी चीजें एडवर्ब होंगी। तो इन शॉर्ट हर ऐसा वर्ड जो कि हमारी स्पीच में यूज होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसीडर किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction एंड interjection। अगर हम इसमें आर्टिकल को इंक्लूड करें तो हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड चीज जो कंसीडर की जाती है वो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो डिस्कस कर लेते हैं जी नाउन क्या है। नाउन की सिंपल सी डेफिनेशन है, नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी भी चीज का जो नाम है वो नाउन होगा, ठीक है। चाहे वो पर्सन है, प्लेस के नेम, कंट्री का नेम आ गया, सिटी का नेम आ गया, देन जैसे होम है वो एक प्लेस है, प्ले ग्राउंड एक प्लेस है, क्लासरूम एक प्लेस है। देन थिंग कोई भी चीज़, जैसे खाने वाली चीज़, जैसे बोर्ड, मार्कर, चेयर, टेबल, ईच एंड एवरीथिंग। एंड आइडियाज़ को भी हम नाउन में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है नाउन की। एंड देन नाउन की कुछ टाइप्स हैं। नाउन की वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन। तो जैसे नेम से जाहिर हो रहा है ये एक प्रॉपर नाउन है, एक स्पेसिफिक चीज़ है। जैसे हमने देखा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो एक स्पेसिफिक चीज़ होगी, ठीक है, वो जो है वो प्रॉपर नाउन होगी। नाउन हर पर्सन का नेम जो है ना वो प्रॉपर नाउन कंसीडर किया जाता है। हमारी नेशनल पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म एंड अल्लामा इकबाल, उनके नेम जो है वो प्रॉपर नाउन में आएंगे। जो सिटीज़ नेम है, जो कि डेज ऑफ वीक हैं, वो सारे प्रॉपर नाउन में आएंगे। कॉमन नाउन जो है ना वो एक जनरल चीज़ होती है, जनरल नेम होता है। जैसे हम कह देते हैं बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, सिटी, कंट्री, बुक, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ये कॉमन नाउन है। लेकिन बॉय का नेम, सिटी का नेम, बुक का नेम, वो सारी चीज़ें जो एक स्पेसिफिक हम इंफॉर्मेशन को कर देते हैं वो प्रॉपर नाउन में आती है। देन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है कि सेम सिमिलर चीज़ें हैं, उनकी एक कैटेगरी बना देना। जैसे प्लेयर्स हैं तो उनकी कैटेगरी क्या होगी, उनकी ग्रुप का नाम होगा टीम। अब जैसे क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, एक ही ग्रेड में वो पढ़े हैं तो उनकी क्लास होगी। एक घर में जितने भी लोग रह रहे हैं वो फैमिली कंसीडर किए जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, आइडिया या क्वालिटी, लाइक जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, लव, ब्यूटी। देन हमारे पास है मटेरियल नाउन, जो सब्सटेंस होते हैं या मटेरियल होते हैं जो हमें नज़र आ रहे होते हैं प्रॉपर, एंड देन जिनको हम टच कर सकते हैं, लाइक गोल्ड, वाटर एंड वुड। एग्जाम्पल्स हैं जी इसमें, अली इज रीडिंग अ बुक, है वो प्रॉपर नाउन है, एंड बुक जो है इसमें वो कॉमन नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी प्रोनाउन की तरफ। आप देखिए नेम से प्रोनाउन, इसके एंड पे भी नाउन आ रहा है, तो जो हमने पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया नाउन का, तो ये उससे रिलेटेड है। अब इसमें क्या है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पे यूज होता है, ताकि एक ही नाम को हम बार बार रिपीट ना करते जाएं, एक ही चीज के नाम को हम बार बार रिपीट ना करें, ठीक है। अब प्रोनाउन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे पर्सनल, जो नेम्स की जगह पे यूज होते हैं, ही, शी, दे, वी, ठीक है। पोजेसिव होते हैं जो पोजेशन के लिए, जैसे हमारा, लाइक जिस तरह एक प्रॉपर्टी होती है, आप के पास कोई ऑनरशिप होती है, जो पोजेशन होती है, उसको शो करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे हिज पेन, हर बुक, देयर क्लासरूम। एंड देन डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करने के लिए, मोस्टली हम इसको कहते हैं कि ये इशारों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। इंट्रोगेटिव, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास फेमस जैसे WH क्वेश्चन भी आते हैं, वर्ड्स यूज़ होते हैं क्वेश्चन के लिए, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। एंड देन रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं हु, whom, which, that।
एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सारा इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। इसमें जो शी है वो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस होता है सारा इज एब्सेंट, सारा इज इल, देन वो एक प्रॉपर अच्छा हमें सेंटेंस नहीं लगता, तो इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं नाउन की रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसे वर्ड्स जो कि हम यूज़ करते हैं एक काम को शो करने के लिए, ठीक है। जैसे रन एक वर्ड है, रन मतलब भागना, ठीक है। ईट मतलब खाना। तो ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कि काम को शो करते हैं, और जितने भी काम होते हैं वो हमारे वर्ब में आते हैं, ठीक है। वर्ब में सिर्फ फिजिकल काम इंक्लूड नहीं होते, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग भी होती है, ठीक है। कि हम किस पोजीशन में हैं, किस स्टेट में हैं, हम स्टिल बैठे हैं, ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं, तो हमारी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, थिंकिंग है। टाइप्स ऑफ वर्ब में हमारे पास मेन वर्ब होते हैं जो कि हम काम करते हैं, जैसे राइट, ईट, प्ले। और आपने एक और वर्ड सुना होगा हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर मूमेंट टेंसेज में यूज होते हैं। इज, एम, आर जो हैं वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हैं। ये क्या करते हैं कि एक सेंटेंस को प्रॉपर शेप देने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो वर्ब जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रहे हैं, जो हम काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे मेन वर्ब होते हैं, और जो एज अ हेल्पर हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। सेम हेल्पिंग वर्ब की तरह हमारे लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे सीम, बिकम, अपीयर। एग्जाम्पल है जी, शी राइट्स अ लेटर। इसमें जो राइट्स है वो काम है, मतलब वो वर्ब है, ठीक है। एंड देन हमारे पास है दे आर हैप्पी, ठीक है। आर इसमें क्या है, आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। दे और हैप्पी को कनेक्ट कर रहे हैं कि दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एडजेक्टिव, जिसको हम अक्सर एडजेक्टिव कहते हैं, बट द राइट वर्ड इज एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें डी साइलेंट है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स आर मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन की डेफिनेशन हमने देखी। अब एडजेक्टिव क्या है, वो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को फर्दर डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन क्या है, ठीक है। बेसिकली जो हम सिंपल टर्म्स में अगर उसको बोला जाए तो ये क्वालिटी बताता है हमें नाउन की, ठीक है। जैसे क्वालिटी, ब्यूटीफुल, टॉल, ब्यूटीफुल गर्ल, टॉल बॉय। क्वांटिटी के लिए वर्ड यूज करते हैं सम, मच, मैनी, फ्यू। सेम नंबर भी एडजेक्टिव होते हैं हमारे पास, 1, 2, मैनी। डिमोन्स्ट्रेटिव जो हम इशारे करते हैं, जैसे दिस कैट। आप देखें कि ये जो दिस कैट है, दिस जो है वो एडजेक्टिव है, कौन सी एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और कैट क्या है, हमारी नाउन है। तो नाउन को फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। अब बहुत सी कैट्स हैं और हम कहते हैं दिस कैट, हम उस कैट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक बना रहे हैं। कैट की क्वालिटी क्या है कि हम इतनी सारी कैट्स में से उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं, दिस कैट, ठीक है। पोजेसिव, जिससे हमने पोजेसिव प्रोनाउन भी पढ़े, माई, योर, हिज, हिम, जो पोजेशन शो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है शी वियर्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस। जैसे जो यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी को शो कर रहा है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और नाउन क्या है, ड्रेस। ड्रेस के बारे में बताया जा रहा है कि ये ड्रेस ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यूजुअली हम एडवर्ब का रिलेशन वर्ब के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए इसके नाम में ही है एडवर्ब। वर्ब को ये बताता है कि वो किस तरह से है, किस मैनर में है, वर्ब को ये फर्दर मॉडिफाई करता है। जैसे अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब होती है हमारे पास, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्कस करते हैं। हमारे पास वर्ब क्या होता है, कोई भी काम या स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे भागना, भागना वर्ब है। कैसे भागना, क्विकली, तेज भागना, स्लोली, केयरफुली, ठीक है। इस वर्ब को क्या मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब, ठीक है। मैनर बता रहा है कि वर्ब किस तरह से हुआ है, तेज भागा जा रहा है, आहिस्ता भागा जा रहा है, एहतियात से भागा जा रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, टाइम बताता है कि कोई काम कब हो रहा है, अभी हो रहा है, कल हो रहा है। देन प्लेस में जगह बताई जाती है, फ्रीक्वेंसी में कि वो कितनी बार हो रही है, डिग्री, वेरी, क्वाइट। अच्छा एग्जाम्पल है ही रन्स क्विकली। ही हमारे पास प्रोनाउन है, रन हमारे पास जो है वो वर्ब है। और एडवर्ब क्या कर रहा है, इस वर्ब को यानी कि रन्स को हमें फर्दर बता रहा है कि वो ही रन्स क्विकली, वो तेज दौड़ता है। इसमें जो क्विकली है वो हमारे पास एडवर्ब है। व्यूवर्स होप्स हो आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और प्रोज वर्ड पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम मिल के अपने इंग्लिश ग्रामर कोर्स की जर्नी को कंटिन्यू रख सकें। अच्छा जी,
नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास प्रीपोजिशन। पोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। आपको पता है कि एक सेंटेंस में नाउन होता है, या नाउन नहीं होता तो प्रोनाउन होता है, उसमें वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन भी होता है। अब प्रेपोजिशन का इसमें मेन काम क्या होता है कि ये नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ मिलाता है, ठीक है, उनका रिलेशनशिप हमें बताता है, क्योंकि एक सेंटेंस में बहुत से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। प्रेपोजिशन की एग्जांपल है इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, अमंग। लाइक कि हमें पोजीशन बताता है, कैसे कैट इज अंडर द टेबल। अब इसमें जो अंडर है वो है प्रीपोजिशन। जो वर्ड्स पोजीशन के लिए यूज होते हैं उनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। एंड सेम ये सारे वर्ड्स इन, ऑन, एट, अंडर यूज होते हैं पोजीशन के लिए। नेक्स्ट वन हमारे पास है कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन का क्या है, जैसे हमने प्रेपोजिशन पढ़ा कि वो एक रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो कंजंक्शन है वो ऐसे वर्ड्स होंगे कि ज्वाइनिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब कंजंक्शन जो है ना वो टू टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मींस एंड, बट, और। इनके दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग जैसे बिकॉज, ऑल्दो, इफ। अब एग्जाम्पल देखिएगा, आई स्टेड होम, यहाँ तक एक फ्रेज है। आगे इट वॉज रनिंग, ये दूसरा फ्रेज है, ठीक है। आई स्टेड होम से भी हमें मतलब समझ आ रहा है कि मैं घर पे रहा। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। अब ये एक सेंटेंस कैसे बनेगा, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, कि मैं घर पे रुका, कि मैं घर पे रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। मतलब बारिश हो रही थी तो जो है ना वो बाहर नहीं निकला जा सकता था, इसलिए मैं अपने घर पे रहा। अब इन दोनों फ्रेजेस को कंबाइन करने के लिए कंजंक्शन यूज हुआ है बिकॉज। इसी तरह बहुत से कंजंक्शन यूज होते हैं दो फ्रेजेस को या दो क्लासेस को या फिर वर्ड्स को आपस में मिलाने के लिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन इमोशन और फीलिंग्स, ठीक है। अब ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और स्पीच में हमारे इमोशंस या फीलिंग्स इन्वॉल्व ना हो ऐसे तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। ऐसे वर्ड्स जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स को या इमोशंस को शो करने के लिए, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम सडन होते हैं, जैसे ओ, वाओ, अलास, हुर्रे। फॉर एग्जाम्पल, वाओ दिस इज अमेजिंग। अभी जो वो क्या था, ये एक सडन एक्सप्रेशन था, ठीक है, सडन इमोशन था, ठीक है। तो इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम सडन इमोशंस या फिर फीलिंग को शो करने के लिए यूज करते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंटेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।